हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अशोक कुमार राणा, एमडी मेडिसिन। आज आपको प्री डायबिटीज़ के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। पहले हमें ये देखना है कि प्री डायबिटीज़ क्या होती है। प्री डायबिटीज़ एक वो कंडीशन है जो कि नॉर्मल और डायबिटीज़ के बीच की कंडीशन, मध्यम कंडीशन को हम कहते हैं प्री डायबिटीज़। इसमें पेशेंट की संभावना रहती है कि वो डायबिटिक आने वाले समय में हो सकता है। तो हम प्री डायबिटीज़ किस क्राइटेरिया पे डायग्नोस करते हैं? नंबर 1, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। इसमें क्या होता है कि हम पेशेंट का जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज चेक करते हैं और उसकी वैल्यू 110 और 125 के बीच में आती है, तो वो एक क्राइटेरिया लिया जाता है। सेकंड क्राइटेरिया क्या होता है प्री डायबिटीज़ डायग्नोस करने का, कि हम पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज पानी में घोल के पिलाते हैं और 2 घंटे बाद उसका ब्लड शुगर का सैंपल लेके टेस्ट करते हैं। वो वैल्यू हमारी 199 या इससे कम होती है, यानी कि 200 से कम होनी चाहिए। तो सेकंड क्राइटेरिया प्री डायबिटीज़ का ये होता है, इसको हम कहते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, IGT। तीसरा क्राइटेरिया होता है कि हम 3 महीने वाली शुगर, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन और HbA1c। उसकी वैल्यू हम लेते हैं 5.7 से 6.4% के बीच में। अगर इसके बीच में किसी पर्सन की HbA1c वैल्यू आती है तो वो हम तीसरा क्राइटेरिया लेते हैं। तो किसी पेशेंट को प्री डायबिटीज़ डायग्नोस करने के लिए इन तीनों क्राइटेरिया में से हम एक क्राइटेरिया ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि तीनों ही हों पेशेंट में, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है या तीनों भी हो सकते हैं। जबकि डायबिटीज़ किसको डायग्नोस करते हैं? जिसमें कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो, खाने के बाद यानी कि IGT इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस की जो वैल्यू हमने लेस देन 199 बताई थी वो 200 से ज़्यादा हो, और HbA1c की वैल्यू 6.5% से ज़्यादा हो। तो इसका डायग्नोस करने का क्या बेनिफिट होता है कि ये देखा गया है कि जिन पेशेंट्स में प्री डायबिटीज़ डायग्नोज होती है उनमें जो डायबिटीज़ होने के चांसेस अगले 3 से 5 वर्ष में 25% तक अधिक होते हैं। और ये भी देखने में आया है कि 70% मरीज़ जो प्री डायबिटीज़ डायग्नोज होते हैं उनमें ओवर द लाइफ टाइम डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, 70% चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात देखने में आई है कि हृदय रोग इन मरीज़ों में या इन लोगों में या इन पॉपुलेशन में नॉर्मल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में 1 से 1.5% तक अधिक होने की संभावना रहती है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें किन पॉपुलेशन में किन लोगों का स्क्रीनिंग करना चाहिए फॉर प्री डायबिटीज़। तो उसमें है नंबर 1, वो लोग जो 45 वर्ष से ऊपर हैं और जिनमें BMI 25 से ज़्यादा है, यानी कि जो कि ओवरवेट हैं या जिनकी जेनेटिक हिस्ट्री है। जैसे कि जेनेटिक हिस्ट्री क्या होती है कि जिसमें हमारे माता पिता को डायबिटीज़ है, हमारे दादा दादी को डायबिटीज़ है, या हमारे नाना नानी या नानके वाली साइड में किसी को डायबिटीज़ है, तो हम उसको जेनेटिक इनहेरिटेंस ले सकते हैं। तो उन मरीज़ों में या उन पॉपुलेशन में हमें एक तो स्क्रीनिंग करनी ज़रूरी है। नंबर 2, जिन पर्सन्स का कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा रहता है, नॉर्मल से ज़्यादा रहता है, उनको हमें प्री डायबिटीज़ के लिए स्क्रीनिंग करना चाहिए। नंबर 3, जिनमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, उच्च रक्तचाप, उनमें भी हमें प्री डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग करनी चाहिए। और नंबर 4, वुमेन में, लेडीज़ में जिनमें पॉलीसिस्टिक डिजीज़ ऑफ द ओवरी होती है, उनमें भी हमें प्री डायबिटीज़ को स्क्रीन करना चाहिए। और एक ये होता है कि कुछ रेसेस हैं, कुछ ऐसे एथनिक ग्रुप्स हैं जिनमें कि डायबिटीज़ ज़्यादा होती है, तो उनमें भी हमें प्री डायबिटीज़ को कोशिश करनी चाहिए, स्क्रीन करना चाहिए, ताकि हमें पहले लेवल पे ही पता लग जाए और पेशेंट को हम या पब्लिक को हम गाइड कर सकें कि भी आपको प्री डायबिटीज़ हो रही है तो आपको
डायबिटीज़ में कन्वर्ट ना हो तो आपको क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए। अब ये बात आती है कि जो हमने प्री डायबिटीज़ डायग्नोस कर लिया उसको मैनेज कैसे करना है। सबसे पहला नंबर पॉइंट क्या है मैनेजमेंट में कि पेशेंट को कहना है कि अपना बॉडी वेट आपको कम करना है। जो बॉडी वेट उसका है उससे 5 से 10% हमें कम करना बॉडी वेट। नंबर 2, पेशेंट को एडवाइस करना है कि आपको मॉडरेट डिग्री की एक्सरसाइज करनी है, एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे। मॉडरेट डिग्री की एक्सरसाइज क्या होगी? फास्ट वॉकिंग, फास्ट साइकिलिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, जिम्स वगैरह में जिसमें कि एरोबिक्स, जिसमें कि हमारी बॉडी को एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तो वो मॉडरेट डिग्री ऑफ इंटेंसिटी की एक्सरसाइज जो है वो 30 मिनट्स पर डे हमें करनी चाहिए। नंबर 3, जो स्मोकर्स हैं उनको हमें ये एडवाइस करना चाहिए कि आपको यू शुड नॉट टेक स्मोक, आपको स्मोकिंग प्रोहिबिट करनी चाहिए, बंद करनी चाहिए। और नंबर 4, अगर पेशेंट या पब्लिक या पर्सन ये काम नहीं कर सकते तो उनको हम फिजिशियन की कंसल्टेशन से कुछ मेडिसिन भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो मेजर्स लेने से क्या होता है कि पेशेंट जो है अगर इन मेजर्स को फॉलो करता है तो डायबिटिक होने से 10 से 14% वो बच जाता है। डायबिटीज़ कन्वर्ट होने से 10 से 14% वो बच जाता है और कुछ पॉपुलेशन में 34% तक भी बचाव हो सकता है पर्सन का, पेशेंट का। तो स्क्रीनिंग का और मैनेजमेंट का प्री डायबिटीज़ में ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। उसके बाद अब एक पेशेंट को हमने प्री डायबिटीज़ डायग्नोस कर दिया, फॉलोअप कैसे करना है हमने उसको। फॉलोअप में हमें क्या करना है कि पेशेंट को हमें ये एडवाइस करना है कि हर वर्ष यानी कि एनुअली आपको अपना फास्टिंग ग्लूकोज, उसके बाद ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो 75 ग्राम ग्लूकोज देके हमें पिलाना होता है, और HbA1c और बॉडी वेट, ये चारों चीज़ें हमें मेज़र करनी है और उसका रिकॉर्ड रखना। नंबर 2, हमें जो मेडिकेशन लेने वाले पेशेंट्स हैं जिनको फिजिशियन ने मेडिकेशन एडवाइस करी है फॉर प्री डायबिटीज़, उनको HbA1c यानी कि जो 3 महीने वाला जो शुगर का टेस्ट है वो साल में 2 बार करवाना चाहिए। क्योंकि ये देखने में आया है कि जो पेशेंट प्री डायबिटिक होते हैं उनमें न्यूरोपैथी और मैक्रोवेस्कुलर डिजीज लाइक हार्ट अटैक ये संभावना ज़्यादा होती है। तो हमें प्री डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल रखना चाहिए। उसके बाद बेनिफिट्स क्या हैं डायग्नोज करने के प्री डायबिटीज़ के। एक तो ये है कि भाई हम अर्ली डायग्नोज कर लेते हैं कि अगर प्री डायबिटीज़ है पेशेंट को तो वो डायबिटीज़ में ना कन्वर्ट हो और उसका डिले हो जाए, अगर कन्वर्ट भी होगा तो डिले हो जाए, ताकि वो लाइफस्टाइल चेंजेस को अडॉप्ट करे। और लाइफस्टाइल चेंजेस देखने में ये आया है कि बहुत मददगार होती हैं प्री डायबिटीज़ को डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने से रोकने में। तो लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, उसमें 30 मिनट्स की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट कंट्रोल फॉर रिड्यूसिंग बॉडी वेट, हमारा बॉडी वेट जो है 10 से 15% कम होना चाहिए। और उसके साथ हमें स्मोकिंग जो करते हैं उनको स्मोकिंग बंद करना चाहिए। अगर लाइफस्टाइल चेंजेस से हम ये चीज़ें बेनिफिट्स नहीं ले पा रहे, हमारी प्री डायबिटीज़ परसिस्ट कर रही है, या हम लाइफस्टाइल चेंजेस को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे अपने जीवन में बिकॉज ऑफ आवर जीवन की शैली हमारी ऐसी है, तो उसमें हमें फिजिशियन से कंसल्ट करके उसके बारे में हमें मेडिकेशन लेनी चाहिए, ताकि हमारी जो प्री डायबिटीज़ की कंडीशन है जितना मैक्सिमम हो सके डिले हो जाए टू कन्वर्ट इनटू डायबिटीज़। क्योंकि ये देखने में आया है कि अगर एक बार प्री डायबिटीज़ डायबिटिक में हो गया कन्वर्ट, टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, तो उसमें फिर डायबिटीज़ की अपनी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो होनी शुरू हो जाती हैं और पेशेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है आने वाले समय। तो इन शब्दों के साथ मैं आपको आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करने की करूँगा और आपको एक गुजारिश करूँगा कि आपको कोई और भी टॉपिक पे मेरे से वीडियो टॉक लेनी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप उस पर
कमेंट दीजिए, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। और मेरी ये वीडियो को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करके उस पर बेल आइकॉन पे प्रेस करें। धन्यवाद।